बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और राज्यसभा सदस्य सुधांशु त्रिवेदी ने एक बार फिर से राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर करारा हमला किया है। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि कुछ लोग भटके हुए युवाओं को लेकर भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं और इसके साथ ही उन्होंने चीन विवाद को लेकर भी राहुल गांधी को घेरा। तो जबलपुर से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर सुधांशु त्रिवेदी ने एक बार फिर से राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर निशाना साधा है, करारा हमला बोला है। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि कुछ लोग भटके हुए युवाओं को लेकर भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं और इसके साथ ही उन्होंने चीन विवाद को लेकर भी राहुल गांधी को घेरा। तो राहुल गांधी ने सैनिकों का अपमान किया था, त्रिवेदी ने कहा। राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी का कांग्रेस पर हमला। देखिए, जो यात्रा केरल से शुरू होती है और एक ऐसे नेता के साथ जुड़ाव करती है जिसने सड़क के ऊपर बीफ पार्टी दी थी, तमिलनाडु में आती है तो एक ऐसे पादरी जॉर्ज पुनिया को अपने साथ में लेते हैं जो एलानिया ये कह चुके हैं कि मैं जूते इसलिए पहनता हूं कि इस देश की धरती को अपवित्र मानता हूं, मेरा पैर ना उससे टच हो जाए। कर्नाटक में पहुंचते हैं तो उनका कार्यकारी अध्यक्ष कहता है हिंदू शब्द बहुत गंदा है। महाराष्ट्र में आते हैं तो स्वतंत्र वीर सावरकर के विरुद्ध नफरत बोलने लगते हैं और गुजरात जाते नहीं उसके नजदीक पहुंचते हैं तो गांधीयंस विद गन कहने वाली मेधा पाटकर को साथ में ले लेते हैं। तो आप खुद ही सोचिए। और उनका स्थायी साथी कौन है? 52 साल के युवा नेता का स्थायी साथी 35 साल का एक छात्र नेता है जिसकी की ख्याति टुकड़े टुकड़े की संज्ञा के साथ जुड़ी हुई है। तो आप सोच लीजिए, इतने जहर बुझे नफरती सामानों को लेके ये कौन सी मोहब्बत की दुकान दिखाने का प्रयास कर रहे हैं श्रीमान। इस देश की जनता बहुत विवेकशील है। हम ये कहना चाहते हैं कि चाइना के मुद्दे के ऊपर जाने अनजाने राहुल गांधी जी की जो सोच है वो सामने आ गई कि पहले भारत की सेना के जवानों के लिए पिटाई शब्द का प्रयोग किया। अब ये कह रहे हैं 135 करोड़ भारतवासियों से कि चीन के आगे हमें सरेंडर कर देना चाहिए। मैं पूछना चाहता हूं ये क्यों कह रहे हैं? राजीव गांधी फाउंडेशन को मिले दान के एहसान के बोझ के तले दबे हैं या कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का कांग्रेस पार्टी से हुए करार के इकरार के प्यार के कारण बोल रहे हैं? और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे संवाददाता दुर्गेश से। दुर्गेश, तो जिस तरह से हम सुन रहे थे सुधांशु त्रिवेदी को और लगातार वो आरोप लगा रहे हैं राहुल गांधी पर, उनके बयानों के ऊपर, जिस तरह से चीन को लेकर उन्होंने बयान दिया था। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि भारत जोड़ो यात्रा में वो ऐसे युवाओं को लेकर अपने साथ चल रहे हैं जो खुद भटके हुए हैं। और क्या कुछ कहा उन्होंने? बिल्कुल निश्चित तौर पर देखिए, जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत हुई थी और पहले दिन से ही लगातार बीजेपी इसे अपने निशाने पर रखी है और लगातार ये आरोप लगा रही है कि पहले कांग्रेस जो है कांग्रेस जोड़ो यात्रा निकाले फिर भारत जोड़ो की सोचे। तो निश्चित तौर पर आज जब भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता और राज्यसभा सदस्य सुधांशु त्रिवेदी जबलपुर पहुंचे तो इन्होंने भी भारत जोड़ो यात्रा पर करारा हमला किया। सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि ये जो भारत जोड़ो यात्रा के नाम पर कांग्रेस पाखंड कर रही है, एक तरीके से ये केवल देश की राजनीति को भटकाने की कोशिश की जा रही है और कुल मिलाकर कहा जाए तो इस यात्रा से ज़्यादा ज़रूरी है कि कांग्रेस पहले खुद के अपने साथियों को जोड़कर रखे तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो निश्चित तौर पर ये देखा जाए कि राजनीतिक बयानबाजी तो हम इस भारत जोड़ो यात्रा को लेकर पहले दिन से ही देख रहे हैं। अभी तक भी सुधांशु त्रिवेदी का स्पष्ट तौर पर कहना था कि इस यात्रा से किसी भी राज्य में कोई भी परिवर्तन होने वाला नहीं है। जो स्थिति जनता जान चुकी है कांग्रेस के बारे में, लिहाजा चुनाव में कांग्रेस की क्या स्थिति अब तक बनी है बाकी राज्यों में, वही स्थिति मध्य प्रदेश और बाकी दूसरे मध्य देश में होगी। तो निश्चित तौर पर एक राजनीतिक बयान है यहाँ पर जो सुधांशु त्रिवेदी ने दिया है। जी, धन्यवाद दुर्गेश इस पूरी जानकारी के लिए। तो यात्राएं नेताओं के अहंकार के घमासान के लिए तमाम तरह के ऐसे आरोप जो सुधांशु त्रिवेदी लगाते हुए नजर आए। तो भारत जोड़ो यात्रा को लेकर तंज कसते हुए सुधांशु त्रिवेदी यहाँ पर दिखाई दिए। और मध्य प्रदेश में सीडी पर सियासी घमासान बढ़ता जा रहा है। कमलनाथ की सीडी देखने वाले बयान पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी